देख लो रे सेकुलर हिंदुओं, इस तस्वीर को तुम ध्यान से देख लो। पूरा का पूरा सनातन विरोधी अधर्मी विपक्ष एक जज साहब को हटाने के लिए महाभियोग की प्रस्ताव लेकर के ओम बिरला जी के पास पहुंच जाता है। मित्रों, आपको पता ही होगा कि मद्रास हाई कोर्ट के जज जी.आर. स्वामीनाथन आज चर्चा में बने हुए हैं। पिछले कई दिनों से उनका चर्चा जोरों पे हो रहा है और उनको हटाने के लिए हमारे देश का सनातन विरोधी विधर्मी विपक्ष लामबंद होकर के महाभियोग के प्रस्ताव को लेकर के ओम बिरला जी के पास पहुंच जाता है। इस जज साहब ने सिर्फ हिंदुओं के हित में फैसला देते हुए मदुरई में त्रिकुंद्रम पहाड़ी के ऊपर मुरुगन स्वामी के मंदिर में दीप जलाने की अनुमति दे दी थी, जिसके बाद विधर्मी सरकार ने इस फैसले का मानने से भी इनकार कर दिया और हिंदुओं पे लाठियां भी चलाई और उसके बावजूद में इस जज को हटाने का प्रक्रिया भी शुरू कर दिया। जरा सोचिए, भाजपा को कहा जाता है कि धर्म की राजनीति करती है, लेकिन एक छोटे से वर्ग को खुश करने के लिए जज को ही हटा दिया जा रहा है। जरा सोचिए, लेकिन इस जज साहब के समर्थन में 50 से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो रिटायर जज हैं वो खड़ा हो गए हैं और उनका कहना है कि न्यायिक व्यवस्था को दबाने की भरपूर कोशिश की जा रही है भारत के विपक्षों के द्वारा। अब तो ना ये जज साहब हटेंगे और उस पहाड़ी पे तो हिंदुओं के द्वारा दीप तो जलाया ही गया और आगे भी जलाया जाएगा। भाई साहब, साउथ में मदुरई में त्रिकुंद्रम पहाड़ी के ऊपर मुरुगन स्वामी का मंदिर है, जिसको भगवान भोलेनाथ का पुत्र बताया जाता है। उसी मुरुगन स्वामी के मंदिर को साउथ का अयोध्या भी बताया जाता है। उसी अयोध्या में दीप जलाने के लिए हिंदुओं ने वर्षों तक कोर्ट में लड़ाई लड़ी। जब उनके हित में फैसला आता है तो तमिलनाडु के सनातन विरोधी सरकार को इतना चुभ जाता है कि वहाँ पे दीप जलाने की अनुमति भी नहीं दी जाती है और पुलिस के द्वारा हिंदुओं पे लाठियाँ भी चलवाई जाती है। उसके बावजूद भी सनातन धर्म के लोग ज़बरदस्ती वहाँ पे जा कर के दीप तो जलाते ही जलाते हैं और उसके बाद सनातन विरोधी जो सरकार है, पूरा का पूरा जो विधर्मी विपक्ष है, वो लामबंद होकर के उस जज को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। जरा सोचिए, ये सब कुछ आज हो रहा है और इसी देश में हो रहा है। भाई साहब, ये चिंताजनक बात है। और उस पहाड़ी पे दीप जलाने की अनुमति तमिलनाडु सरकार इसलिए नहीं देती है क्योंकि वहाँ पे एक दरगाह मौजूद है, एक मजार मौजूद है और कहा जाता है कि ये दरगाह 200-300 साल पुराना है, जबकि वो मंदिर हजारों वर्ष पुराना है और वहाँ पे हजारों वर्षों से ये परंपरा चली आती है। मुरुगन स्वामी के मंदिर में जाकर के हिंदू दीपम की प्रक्रिया दीप जला करके वो मनाते हैं, लेकिन तमिलनाडु की विधर्मी सरकार ने हिंदुओं के ऊपर न कि सिर्फ लाठियाँ चलवाया बल्कि उस जज को हटाने का प्रक्रिया भी शुरू कर दिया। और इसमें पूरा साथ देता है अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, कांग्रेस और हमारे देश का जितना भी सनातन विरोधी अधर्मी विपक्ष है, वो सब लामबंद होकर के इस जी.आर. स्वामीनाथन जज को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। जरा सोचिए, ये सब कुछ हमारे ही देश में हो रहा है। आपको याद होगा, आज से कुछ दिनों पहले दिल्ली के एक जज साहब के घर में आग लग गया था और उसमें नोटों की गड्डियां जल करके राख हो गई थी। उस जज को हटाने के लिए कोई महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया, कोई विपक्ष आवाज़ नहीं उठाया, लेकिन एक जज साहब हिंदुओं के हित में फैसला दे देता है तो उस जज को हटाने के लिए पूरी की पूरी विपक्ष, सनातन विरोधी अधर्मी विपक्ष लामबंद होकर के उस जज को हटाने का प्रक्रिया शुरू कर देता है। भाई साहब, अगर आज इस जज साहब के समर्थन में आप लोग नहीं खड़े होइएगा तो आने वाले भविष्य में कोई भी जज हिंदुओं के हित में फैसला देने से पहले डरेगी। इसलिए समय है और आज समय रहते हुए इस आवाज़ को उठाइए और अपने धर्म के लिए लड़िए। और नहीं लड़ सकते हैं तो जो आपके धर्म के लिए, आपके हित के लिए जो लड़ रहा है, उसका साथ दीजिए। जय जय श्री राम।